हेलो दोस्तों, एंटर हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल जिसमें प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशी प्रश्नोत्तरी को हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्य का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाएगा। तो इसका सही आंसर है 4। पहला ऑप्शन है प्रयोगशाला में परीक्षणों को करने की कौशल को बेहतर बनाने में, अपना कैरियर सोच समझकर चुनने में, अध्यापकों और सहपाठियों के संवाद बातचीत के कौशल को बढ़ाने में, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों की समीक्षात्मक रूप से पलटने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। इसका सही आंसर है 4। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए किस तरीके का है। समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा। ध्यान रखना है क्या पूछा गया, उपयुक्त नहीं होगा। इसका सही आंसर है सौर तंत्र, पहला ऑप्शन सौर तंत्र। अगला क्वेश्चन है विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को प्रदर्शित नहीं करता। इसमें भी आपको ये बताना है कि कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लड़कों को फुटबॉल और क्रिकेट खेलने की अनुमति दी जाती है। दूसरा है लड़कियों को गृह विज्ञान विषय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा है अध्यापक विज्ञान में संबंधित सभी प्रश्न सामान्यतः लड़कों से पूछते हैं। और चौथा ऑप्शन है लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। तो चौथा ऑप्शन जो कि राइट है, लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। अगला क्वेश्चन है जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या मांग करती है। किसकी मांग करती है? जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या। तो पहला ऑप्शन है विश्व के विभिन्न भागों में हुए महिला आंदोलनों के बहिष्करण की। दूसरा ऑप्शन है उस भाषा की जो जेंडर दूरियों को ट्रैवलिंग करती है। तीसरा है पुरुष की उपलब्धियों को महत्व देने की। और चौथा है कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। तो इसके सही आंसर है 4, कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। अगला क्वेश्चन है विद्यालय किस प्रकार की विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं सहायता प्रदान कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय परिसर में पितृसत्ता के दुष्प्रभावों को शुद्ध करके। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय की गतिविधियों में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की भागीदारी को हटाकर निरीक्षण करके। चौथा ऑप्शन है निरंतर परीक्षण, निगरानी और मूल्यांकन के साधनों को अपनाकर। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। अगला क्वेश्चन है कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षाएं सुगम बना सकता है। पहला ऑप्शन है प्रयोगशाला में परीक्षणों को करने के कौशल को बेहतर बनाने में, लड़कों को माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित विषय लेने के लिए प्रेरित करके। दूसरा ऑप्शन है सिर्फ एक तरफा संवाद करके और सभी जेंडर के विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकता ऊपर ध्यान नहीं देकर। तीसरा ऑप्शन है अलग अलग विद्यार्थियों के बारे में जनरल भेदभाव करके और व्यक्तिगत राय बनाकर। चौथा ऑप्शन है सभी प्रकार के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। तो आपका सही आंसर है 4 नंबर का, सभी विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहन करके। अगला क्वेश्चन है जेंडर महिलाओं को नहीं बल्कि आमजन का मुद्दा है। जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आमजन का मुद्दा है। आपको ये बताना है कि वो कौन सा मुद्दा है जो जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि सभी लोगों का है। पहला ऑप्शन है इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं से है। दूसरा ऑप्शन है इसमें सिर्फ पुरुष और लड़कों और समाज में उनकी भूमिका की बात की जाती है। तीसरा ऑप्शन है इसका सरोकार सिर्फ महिलाओं के मुद्दों से कहीं अधिक है। चौथा ऑप्शन है इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों से है।
क्योंकि सामाजिक रीति रिवाजों को आकर देना सभी की जिम्मेदारी है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों से है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाजों को आकर देना सभी की जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन है, एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां सिर्फ लड़कों की आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है सुरक्षित भौतिक परिवेश होता है। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभव को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है या ध्यान दिया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभव को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है या फिर ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? महिला भ्रूण हत्या। दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक स्थानों पर स्मार्ट वॉच। तीसरा ऑप्शन है महिला, पुरुष और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। चौथा, लड़कों और लड़कियों को डिजिटल अधिगम के लिए असमान पहुंच। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन दूसरा, सार्वजनिक स्थानों पर स्मार्ट वॉच। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है लड़कियों के साथ लड़कों के बेहतर व्यवहार करके। दूसरा ऑप्शन है संवेदनशील दिखने वाले बच्चों के व्यवहार की अनदेखी करके, भले ही वह किसी भी जेंडर के हों। तीसरा ऑप्शन है उनके साथ मित्रवत व्यवहार करके। चौथा ऑप्शन है बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनकी जरूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके प्रति और उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनकी जरूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। तो दोस्तों आज के लिए 10 ही क्वेश्चन, इसके बाद आगे के क्वेश्चनों को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसी तरह इंटर हिंदी से जुड़े रहें, जिसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चनों की जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।